अधिकारीगण नमस्कार, गुड इवनिंग। आज के कार्यक्रम के हीरो श्री मनोज जी भारती, मैडम भारती जी एवं मेरे सभी यूनाइटेड इंडिया परिवार के सदस्यगण, साथी, आप सभी आमंत्रित अतिथिगण, सर्वप्रथम आपके सेवा न्यूज कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक और अभिनंदन एक बार मैं पुनः करता हूँ। दोस्तों, श्री मनोज जी भारती प्रशासनिक अधिकारी का आज हम रिटायरमेंट कार्यक्रम करने जा रहे हैं। जैसी कि हमारी भारतीय परंपरा है, कार्यक्रम की परंपरा है कि सर्वप्रथम हम मनोज जी भारती जी का हम स्वागत ये करेंगे। स्वागत की परंपरा में आपको साफा और मालाएं मेरे द्वारा पहनाई जाएगी। फूलों में खुशबू है, इस दिल में एक तू है, जन्मों के साथ हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथ हम साथ साथ हैं। नैनों में ज्योति है, सीपी में मोती है, जन्मों के साथ हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथ हम साथ साथ हैं। जैसे हंसों के संग हंसिनी, जैसे चंदा में है चांदनी, जैसे कवियों की हो भावना, जैसे मन में कोई कामना, दियार बाती हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं। जैसे आँखों में हो शोखियाँ, जैसे होठों पे हो सुर्खियाँ, जैसे सावन में झूमे जिया, जैसे सजनी के संग हो पिया, दियार बाती हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं। फूलों में खुशबू है, इस दिल में एक तू है, जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं। लग जा गले, हंसी रात, लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो,
सी रात हो न हो, शायद अतिथिगण, मैं आपको थोड़ा सा छोटा सा परिचय कराता हूँ मनोज सर के बारे में। मनोज सर ने 14 सितंबर 1987 में एज ए असिस्टेंट हमारी कंपनी में ज्वाइन किया था और उनकी पहली पोस्टिंग आबू रोड कार्यालय में हुई। उसके बाद में आपका अगला प्रमोशन हुआ था 23 नवंबर 2003 को एज ए वरिष्ठ सहायक, और उन्होंने वरिष्ठ सहायक भी अपनी आबू रोड ब्रांच में ही कार्यभार लगातार जारी रखा। और उनके बाद लास्ट ईयर 27 दिसंबर को सर हमारे बने प्रशासनिक अधिकारी, और फिर भी उन्होंने हमारे साथ ही कार्य जारी रखा है। तो कुल मिला के 1987 से लेके अब तक सर इसी कार्यालय में अपनी सेवाएं देते रहे, जो कि टोटल हमारा कंपनी का इनको जो कार्यभार है वो बना है 36 साल 3 महीने, जो कि बहुत बड़ा पीरियड होता है लाइफ का जो इन्होंने कंपनी को दिया है। और इन्होंने मेनली अंडरराइटिंग, कैशियर, क्लेम्स और एक्सेट्रा जो भी कार्यालय के काम होते हैं सभी किए हैं इन्होंने। और हमें गर्व है कि अपनी बेहतरीन सेवाएं जो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस को दी है, उनके लिए इनका बहुत बहुत आभार। और यूनाइटेड परिवार आपका और आपके स्वस्थ दीर्घायु जीवन की शुभकामनाएं देता है। उसके लिए मैं आपके लिए 2 लाइनें बोलना चाहता हूँ। जीवन के इस नए पड़ाव पर हर दिन हो खुशियों का त्यौहार, जीवन के इस नए पड़ाव पर हर दिन हो खुशियों का त्यौहार, आपके अनुभवों से दुनिया सजे, आपकी मुस्कान से आई बाहर। धन्यवाद सर। भारती जी का बहुत सुंदर कार्यकाल रहा और इनकी मेहनत जब रंग लाई कि जाते जाते भारती जी प्रशासनिक अधिकारी बने, ये बहुत बड़ी बात है। ये इनको भगवान ने एक बेटा प्रसाद दिया, इसके लिए जोरदार ताली बजाइए और भारती जी को मंदिर में ये भक्ति भाव से उनको सेवाएं देते हैं, तो हमारा परिचय इनसे वहीं हुआ। बहुत अच्छा इनका व्यक्तित्व रहा, बहुत अच्छी इनकी सेवाएं रही और इनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए बस मैं वाणी को नाम दूंगा। आज हमारे भारती जी का इस ऑफिस में आखिरी दिन है। मेरी इनसे मुलाकात 2005 में हुई थी, तब शायद भारती जी कैशियर थे। उस समय से रिलेशन चला आ रहा है और बहुत ही अच्छा इनका व्यवहार रहा है। आज ये जा रहे हैं तो दुख तो हो रहा है, लेकिन खुशी भी है कि आगे इनका जो जीवन है बहुत ही शानदार निकले और स्वस्थपूर्ण निकले, यही कामना हम करते हैं। भारती सर के आज जाने से दुख तो है, पर एक चीज़ है कि भारती सर इतने समय से अपने साथ में रहे, क्योंकि मुझे इनसे 17 साल हो गए मेरे को भी इस कंपनी के अंदर, पर आज तक किसी भी प्रकार का, चाहे वो क्लेम डिपार्टमेंट में इन्होंने कार्यभार संभाला हो या अदर डिपार्टमेंट में आके अगर कार्यभार संभाला हो, पर आज तक कोई तकलीफ रही नहीं है। और इन्होंने एक चीज़ है कि ये इनका काम करने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है। इनके मूड पे, इनके हिसाब से ये जो भी काम करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। कुछ समय के लिए अपने को लगेगा कि यार ये मेरा काम कर नहीं रहे, मगर ये काम को जो करना है कर ली, जो कहा है वो बिल्कुल बखूबी अपने तरीके से बहुत अच्छा करते हैं जो भी करते हैं। ठीक है, अब जो परंपरा है जो आया है उसे रिटायरमेंट भी होना है, आगे जाना भी है, मगर बस ये है कि एक खुशी है कि इनसे मुलाकात मंदिर में होती रहेगी। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दीदी को प्रोग्राम में सम्मिलित हुआ है। मेरा सर के साथ ज़्यादा समय नहीं रहा, 6-7 महीने पहले मेरी ज्वाइनिंग हुई है, पर सर से मुझे काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला है। सर ने सिर्फ ऑफिशियल काम में ही मेरी हेल्प नहीं की, अगर मेरी पर्सनल लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम रही है तो सर का हमेशा सपोर्ट रहा है। वो सबको रहता है और हमेशा रहेगा। सर खाली ऑफिस से जा रहे हैं, बाकी तो ऐसे टच में रहेंगी ना। बिल्कुल मैडम, मैं सर का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सर की एक बात है कि सर का काम हमेशा परफेक्ट रहता है, उनमें कोई कमी, कभी कोई कमी निकल ही नहीं सकती, ऐसा काम रहता है। परफेक्ट मैन है। बिल्कुल सर। मेरा भाई यहाँ। अच्छा। और सर ने मुझे बस एक ही चीज़ सिखाई है कि एक्सपेरिमेंट करते रहो, नई नई चीज़ें सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो।
मैं सर की हेल्दी लाइफ की शुभकामनाएं देती हूँ सर को। थैंक यू सो मच। सबका हार्दिक स्वागत है सबसे पहले, और विशेषतः मनोज सर की फैमिली का तो मैं विशेष अभिनंदन करूँगी, क्योंकि रिटायरमेंट के समय ही एकमात्र ये समय होता है जब सारे फैमिली मेम्बर्स एक बार मिलते हैं। शादी ब्याह और ये सब तो अलग चीज़ है कि जब हम लोग विशेष जाते हैं और उस तरह से, पर एक साथ फैमिली को उनके कार्यस्थल पर बुलाना और वो आते हैं तो उन्हें भी पता होना चाहिए कि मेरे फादर या मेरे हस्बैंड या मेरे जो भी आपके पर्सनल रिलेशन हैं तो उनका ऑफिस में क्या व्यक्तित्व है और किस तरह वो काम करते हैं। घर में हर व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व है, वो उस हिसाब से आप जज करते हैं, किंतु मेरा ये मानना है कि हमें भी एक सौभाग्य मिलता है कि हमारे कलीग्स, हमारे ऑफिसर्स की फैमिली से इस वक्त मिलने का एक मौका मिलता है हमें भी, और बहुत अच्छी बात लगती है कि चलो पूरा परिवार साथ में आता है। तो मैं सबसे पहले तो मैं सर का बहुत बहुत अभिनंदन करूँगी, शुभकामना दूँगी। मुझे आबू रोड में ज्वाइन किए हुए 7 साल हो गए। एज मैंने ब्रांच मैनेजर ज्वाइन किया, उसके बाद सीनियर ब्रांच मैनेजर बनी और अभी मैं मैनेजर के पद पर हूँ। 3 प्रमोशन 7 साल में मुझे भी आबू रोड ब्रांच ने दी है, और उस सब के भागीदार मेरे सारे मार्केटिंग टीम, मेरे सारे एम्प्लॉय हैं, क्योंकि आप लोगों का साथ नहीं होता तो मेरा भी सफ़र इतना आसान ना होता। और सर ने, मैं जब नई आई तो मेरे लिए मार्केटिंग एक चैलेंज था। मुझे मनोज सर ने भी बहुत चीज़ें सिखाई और मैंने सीखा उनसे। जहाँ हम अटकते थे तो हमारे वरिष्ठ में मनोज सर, संजय सर, वर्मा सर, ये 3 हमें हेल्प के लिए हमेशा मौजूद मिले, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सर ने मुझसे, हमें बहुत चीज़ें क्लेम वगैरह में बहुत कुछ सीखने को मिला। तो सर का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा और सर ने अपना काम बखूबी परफेक्टली करा, और हमारे के अलावा हमारे पॉलिसी होल्डर, क्लेम सेटलर, किसी को भी कोई कभी भी इनसे शिकायत नहीं रही। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है किसी भी व्यक्ति का कि वो अगर कार्यस्थल में इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं। सर से मैंने आने के बाद कई बार कहा कि सर एक बार प्रमोशन की एक्सरसाइज के लिए भरो तो सही, तो बोले नहीं मेरा मंदिर छूट जाएगा मैडम, मुझे अगर बाहर ट्रांसफ़र दिया जाएगा तो इसलिए सर को अभी ये, जब लास्ट अभी 2-3 महीने पहले जो लास्ट एक्सरसाइज थी, मैंने भी सर को एक सजेशन दिया कि सर अब तो ये अंतिम समय है, आपके रिटायरमेंट से पहले प्रमोशन आपका हो जाएगा, क्योंकि आप सीनियर मोस्ट पूरे राजस्थान में हो। तो और मैं मैनेजमेंट से स्पेशली कहूँगी भी कि आपको यही रिटेन करें, क्योंकि 2-3 महीना ही रह जाएगा आपके रिटायरमेंट का। और सर ने आवेदन भी किया, माता रानी की कृपा से सर का प्रमोशन भी हुआ। मुझे बहुत खुशी होती है मेरे साथियों के जब प्रमोशंस होते हैं, और मैं गर्व से कहती हूँ कि आबू रोड ब्रांच में 7 साल में मैंने 7 लोगों को प्रमोट करा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे साथी लोग भी प्रगति करते हैं और अच्छे, और इनका यही रिटेंशन भी हुआ और सर ने बहुत अच्छा काम किया। वो एक रिवॉर्ड होना चाहिए। मेरा सिर्फ एक मकसद था इन्हें कि आप प्रमोशन लीजिए, वो एक आपका रिवॉर्ड है जो आपका हक है। इसीलिए सर ने बहुत अच्छा काम किया है, तो सर के लिए तो हम क्या कहें, हमारे लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। सर ने सभी को बहुत सिखाया, अच्छे काम, उनसे हमने कई चीज़ें सीखी, क्योंकि हर व्यक्ति एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखता, हर में एक स्पेशलिटी होती है, तो हर व्यक्ति एक विशेष गुण से युक्त होता है, जो हमें देखना है कि उसमें क्या विशेष है जो हम सीख सकते हैं। तो ग्रहण करने के लिए तो अपार है, तो पात्रता तो आप में होनी चाहिए कि आप उनसे कितना लेते हैं। और सर से मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं सर की तहे दिल से आभारी हूँ सर, आपने मुझे जो सिखाया। पड़ाव पर हर दिन हो खुशियों का त्यौहार, सर जीवन के इस नए पड़ाव पर हर दिन हो खुशियों का त्यौहार। आपके अनुभवों से दुनिया सजे, आपकी मुस्कान से आए बहार। और दूसरा, सालों की मेहनत का फल है ये समय, आराम और सुकून का है नया क्रम। जीवन के इस मोड़ पर भी आगे बढ़ते रहें, हर पल को हंसते हंसते गुजारते रहें सर। ये हमारे दिल से आपके लिए शुभकामनाएं हैं सर। और यूनाइटेड परिवार हमेशा आपके साथ है। और आपने जिस तरह, अभी आप सिर्फ ऑफिस से जा रहे हैं, पर हमें पता है कि हम आपसे मंदिर में भी मिलते रहेंगे। उसके अलावा भी
मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम यदि सर को कहेंगे कि सर हम यहाँ अटक रहे हैं, आप हमें विशेष सेवा दें या आए तो अवश्य आएंगे। ये मेरा सर के ऊपर पूर्ण विश्वास है। और सर ने भी आश्वासन दिया है कि मैम मैं भले ही ऑफिस से जा रहा हूँ, पर अगर आपको ज़रूरत है तो मैं ज़रूर आऊँगा। तो सर यही हमारी आपकी अच्छी बात है। मनोज पापा जी को धन्यवाद और उनका अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने अपने जो इतने वर्ष की सेवाएं उन्होंने करी है, उन्होंने पूर्ण किया है। और उनके जो ऑफिस के सभी सदस्य हैं, उनका धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा उनको विदाई के रूप में एक कार्यक्रम रखा है। एक व्यक्ति पूरे अपने परिवार के साथ साथ जैसे एक ऑफिस होता है उसको भी उन्होंने जिया है। मतलब एक परिवार उनका वहाँ है जिनमें उनके हस्बैंड मतलब वाइफ होते हैं, बच्चे होते हैं, और एक उनका ऑफिस होता है जहाँ पे उनके सभी सदस्य होते हैं, सह कर्मचारी होते हैं। आधा जीवन वो परिवार की तरह वहाँ जीते हैं और आधा परिवार के जीवन यहाँ रहते हैं, क्योंकि आधा से ज़्यादा समय यहाँ पे भी जीते हैं, वहाँ पे भी जीते हैं। तो दोनों एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है जीवन के। तो जिस हिसाब से एक व्यक्ति अपना सारा जीवन परिवार को देता है, वैसे एक आधा जीवन अपना कार्यालय को भी देता है। उसी प्रकार से इनका जैसे रिटायरमेंट है, उसमें भी उनको एक अच्छे तरीके से विदाई जो कार्यकाल किया, उन्होंने कार्य किया है, उसमें जो विदाई देने का जो रीति रिवाज है वो बहुत अच्छा है कि व्यक्ति अपने जो भी परिवार की तरफ से जो दिया है, समय दिया है, उसको भी उनको सम्मानित करके विदाई देनी चाहिए। तो पापा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और अच्छे जीवन और अच्छे स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद। मेरे साथी, मेरे परिवार के सदस्य और उपस्थित साथी, 35 साल का जब लंबा सफर, न जाने कितने ही साथी लोग आए हैं, रात में जो सोकर आए हैं, काफ़ी लोग आए हैं और हर एक के साथ में मैंने काम भी किया है, सभी को कोऑपरेट करने की कोशिश की है। मैं शाखा में मैडम को यही कहना आश्वासन देना चाहूँगा कि जब भी मेरी ज़रूरत हो तो मुझे अवश्य बुला लिया करें। मैं अपनी सेवा देने के लिए यहाँ पर उपस्थित करता हूँ। जब भी चाहें मुझे बुला लें, मैं अवश्य आऊँगा, कभी ना नहीं करना। होता है कभी कभी जिंदगी में यूँ भी अक्सर कि हम जाना तो नहीं चाहते लेकिन जाना पड़ता है। यही तो एक सच्चाई है कि जो आया है उसे जाना ही पड़ेगा। एक कुछ अनुभव ऐसे भी हैं कार्यालय में। एक हमारे शख्स हैं, हमारे दलपर सिंह, काफ़ी लंबा सफर इनके साथ में रहा है। एक रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि इनकी और मेरे बीच में कभी भी कोई तू में नहीं, कभी कोई मन मुटाव नहीं, बहुत लंबा सफर दोनों साथ है। ये सबसे बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और एक हमारे साथी हैं संजय उपाध्याय, इन लोगों इनके साथ में मेरा अनेकों हर बार कोई ना कोई झगड़ा कुछ ना कुछ होता है हम दोनों के बीच में। अभी झगड़ा हुआ और कुछ थोड़ी देर पहले बाद में हम वही मिले। हमारा प्यार का जो झगड़ा था पूरे मतलब 37 साल के सफर में बहुत ज़्यादा, ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए। होता यह है कि हम अक्सर बैठते हैं, खूब बातें कर लो, जितनी बातें करो, लेकिन जब एक विशेष जगह पर आके खड़े होकर या माइक हाथ में लेकर जब बोलने के लिए कहा जाता है तो शब्द पता ना जाने कहाँ गायब हो जाते हैं, बोला ही नहीं जाता। ये भी एक कला है जो मतलब हमारे अंदर एक थोड़ी सी विकसित होनी चाहिए। इसलिए मैंने कुछ नोट करके रखे हैं और मैं उसी के जरिए मतलब कुछ कहना चाहूँगा अपनी बात। एक शुरुआत में यहाँ से करता हूँ कि किसी ने बड़ी ही आत्मीयता से पूछा, किसी ने बड़ी ही आत्मीयता से पूछा कि कैसे हो। हमने भी उसका जवाब दिया कि भाई
जिंदगी में गम है, गमों में दर्द है, दर्द में मजा है और मजे में गम है। बहुत फर्क होता है किसी को जानने में और समझने में। बहुत फर्क होता है किसी को जानने और समझने में। साहब, जानता तो वह है जो हमारे पास होता है, लेकिन समझता वह है जो खास होता है। दिल बड़ा हो तो मधुर संबंध बना करते हैं, और अगर दिमाग बड़ा हो तो दुश्मन बना करते हैं। कितनी अच्छी बात है कि जिनके पास अपने हैं वो अपनों से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मन मुटाव में रहते हैं, और जिनका कोई अपना नहीं होता वो अपनों की तरसते हैं। काश सड़कों की तरह जिंदगी के रास्तों पर भी लिखा होता है कि आगे खतरनाक मोड़ है, जरा समझ कर चलो। बिल्लियाँ तो बेचारी मुफ्त में बदनाम है, बिल्लियाँ तो बेचारी मुफ्त में बदनाम है, जबकि आदमी का रास्ता काटने में लगा हुआ है। वेरी गुड। चाहे किसी को कोई भी समझा लो, कितना भी समझा लो, मगर ठोकर खाएगा ना, आदमी को समझ में कुछ नहीं आता। कितनी अजीब बात है कि दूरियां हमें सिखाती है कि नज़दीकियाँ क्या होती है। हमारी आंखों के अक्सर वे ही लोग भूल दिया करते हैं जो जिन पर हमें सबसे ज़्यादा विश्वास होता है। बहुत ही खास होते हैं वे लोग, बहुत ही खास होते हैं वे लोग जो मात्र आवाज़ सुनकर आपके दुख, दर्द, परेशानी को समझ लेते हैं। घर का मुखिया हमेशा हर वक्त सबकी खुशी चाहता है, सबके लिए अच्छा सोचता है, सबकी भलाई के बारे में सोचता है, सबकी कदर करता है। वह इंसान जिंदगी में हमेशा अकेला ही होता है, कोई साथ नहीं होता, तो भी उसे कोई समझने वाला ही नहीं होता। किसी भी घर का सुकून, किसी भी घर को आबाद, किसी भी घर को बर्बाद, किसी भी घर को खुशहाल और घर की शांति को भंग करने के लिए केवल एक सदस्य काफी होता है। और तो मैं क्या कहूँ, यही मेरा छोटा सा प्रयास था कि मैं अपने कुछ शब्दों को आप तक पहुँचा सकूँगा। मेरा जिंदगी में एक बहुत ही फेवरेट रहा है जिसको मैं बहुत ही लाइक करता हूँ। इस गाने को मैं दो शब्द उस गाने के गुनगुनाना चाहूँगा। जानी कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। जाने कहाँ गए वो दिन। कुछ छोटे छोटे गीतों के जरिए मैंने अपने परिवार के लिए भी दो शब्द कहने की प्रयास किया है। माता पिता के लिए तो यही कहना चाहिए कि माता पिता भले ही अनपढ़ हो, गंवार हो, लेकिन शिक्षा और संस्कृति और संस्कार देने में अद्भुत क्षमता जो उनके अंदर है वो किसी भी स्कूल में नहीं मिलती। धर्मपत्नी के लिए गीतों के तो बोल इस तरह से कहना चाहूँगा। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, फूलों में कलियों में सपनों की दरियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, साथी रे तेरे बिना भी क्या
तेरे बिना भी क्या जीना। और एक दो शब्द, दो लाइनें अपनी बेटी प्रियंका के लिए कहना चाहूँगा। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, और भी कुछ याद आता है, याद आता है। आज का अपना प्यार नहीं है, आज का अपना प्यार नहीं है, जन्मों का ये नाता है, ये नाता है। तुमसे मिलकर ना जाने। वैसे तो मैं बहुत ही बोल्ड हो करता हूँ, लेकिन पता नहीं न जाने क्यों मेरी आंखें भर आ रही हैं बार बार। और जब आप साथ में होंगे, इसलिए कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन केवल इतना ही कहूँगा, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी, लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। और अब सबसे ब्यूटीफुल जो हमारे घर की कली है, फूल है, जो हमारे घर का हंगामा है, होती मेहर के लिए केवल इतना ज्ञान नहीं। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे, तुम ही मेरा गीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे, तुम ही मेरा गीत हो। परमात्मा का स्पर्श हो, पुलकित हृदय का हर्ष हो, तुम हो समर्पित भाव में, तुम ही मेरा उत्कर्ष हो, तुम प्रेम हो। इन शब्दों के साथ में मैं गाड़ी को विराम देना चाहूँगा और आपका यही कहना चाहूँगा कि 37 सालों के सफर में मैं भी इंसान हूँ, अनेकों त्रुटियाँ अवश्य रही होगी, और मैं अपनी हर त्रुटि के लिए सभी साथियों से क्षमा प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। कोई जाना नहीं, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, मंजिल शुरू हुई थी और आज यहाँ तक हो रही है, न जाने आगे कितनी चलेगी। जिंदगी को बहुत प्यार हमने दिया, मौत से भी मोहब्बत में करने लगा, रोते
कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। थैंक यू वेरी मच। इस जन्म मुलाकात हो न हो, लग जा गले। हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से, हमको मिली प्यार का नगमा है, वो जो की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, वो जो की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, जो की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। बाकी निकले जिंदगी और कुछ नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है और मौजों की रवानी है। La 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 la, la 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 la। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। वो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। तू धार नदियों की, मैं तेरा किनारा हूँ। तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। La 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 la। तूफान तो आना है।
आज किसी का पोता लेके आदमी अपने रिटायरमेंट पार्टी में नहीं बैठा है। आप लोगों ने किसी ने देखा पोता लेके बड़ा तकदीर वाला है। तो एक ही बात है, करप्शन पता है। अब कभी अलविदा ना कहना, चलते चलते मेरे गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, चलते चलते मेरे गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। सभी साथियों को आना है 30 मई को। डगरिया कहीं गए जो ठहर, दिल जाएगा गुजर, गाड़ी हाँकन दे, हाँकन दे दिशा में। नाता है गुजरिया, तंग करने का तो से नाता है गुजरिया है। ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर, जरा देखन दे, देखन दे, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। मेरे पास आती नहीं, होठों
लगेंगे, जैसे कि तू हंस के जहर कोई पिए जाए। शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे। मैंने सोचा न था एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे। मैंने सोचा न था एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी, झूमेगा आसमां गाएगी ये जमी। एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी, झूमेगा आसमां गाएगी ये जमी। मैंने सोचा न था दिल की डाली पे कलियां सी खिलने लगी, जब निगाहें निगाहों से मिलने लगी। दिल की डाली पे कलियां सी खिलने लगी, जब निगाहें निगाहों से मिलने लगी। एक दिन इस तरह होश खो जाएंगे, पास आए तो मदहोश हो जाएंगे। मैंने सोचा न था एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे। मैंने सोचा न था जगमगाती हुई जागती रात है, रात है या सितारों की बारात है। जगमगाती हुई जागती रात है, रात है या सितारों की बारात है। एक दिन दिल की राहों में अपने लिए जल उठेंगे, मोहब्बत के इतने दिए। मैंने सोचा न था एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी, झूमेगा आसमां गाएगी ये जमी। मैंने सोचा न था